डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 11 टू 20 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11 में हमने को बोला गया है इन ए हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स है, कौन से मैच करेंगे ये अपन देख लेते हैं। तो लिस्ट देख लेते हैं हेक्सागोनल की क्या है। तो यहाँ पर ए बी समान है बट सी समान नहीं है। तो ए बी बराबर है बट सी इक्वल नहीं है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री है बट गामा 120 डिग्री है। तो ऐसा हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी में ऐसा दिया हुआ है, दोनों के दोनों पैरामीटर मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12 ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल पैरामीटर्स। तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स के लिए अपन देख लेते हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों ही एज लेंथ ये बराबर नहीं है, ये सिंपल मैच बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा कौन सा शेप दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13 विच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। किस में सबसे ज़्यादा ब्रेविस लैटिस होंगी। तो अपने पास देखिए क्यूबिक सिस्टम में अपन ब्रेविस लैटिस की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के हैं, मैक्सिमम पॉसिबल 4 है। हेक्सागोनल में अपन देखें तो हेक्सागोनल में केवल प्रिमिटिव है, यानी केवल एक टाइप का ब्रेविस लैटिस है। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो यहाँ पर भी केवल एक तरह का है। ऑर्थोरोम्बिक केवल एकमात्र क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों तरह के ब्रेविस लैटिस ऑब्टेन होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इसलिए सबसे ज़्यादा ब्रेविस लैटिस यहाँ पर किस में, ऑर्थोरोम्बिक में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14 द मोस्ट अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल सिस्टम्स आर रेस्पेक्टिवली। इसको आप समझ सकते हैं इनके पैरामीटर से, जैसे कि एज लेंथ और इंटर एक्सियल एंगल्स है। यहाँ पर मोस्ट सिमेट्रिक केस जो है वो है किसका, क्यूबिक का, जिसमें तीनों एज लेंथ सेम है और तीनों बॉन्ड एंगल भी सेम है और वो भी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। बाकी ऐसे केसेस किसी में भी नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल केस देखें तो यहाँ पर ट्राइक्लिनिक में तीनों के तीनों एज लेंथ भी सेम नहीं है और तीनों के तीनों इंटरफेशियल एंगल भी सेम नहीं है और वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होंगे। तो ये सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल जो होगा वो ट्राइक्लिनिक होगा और सिमेट्रिकल जो होगा वो क्यूबिक होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 15 द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विद यूनिट सेल पैरामीटर्स। यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखें, यहाँ पर गौर करें तो ए और बी सेम है और सी डिफरेंट है, यानी हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू सी, ये एक पैरामीटर हो जाएगा और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है। अब ये पैरामीटर कौन से कि इसमें मैच कर रहे हैं वो अपने को देख लेने। तो यहाँ पर आप देखिए ए बी पहला कंडीशन और दूसरी कंडीशन यहाँ पर मैच कर रही है। तो ये कौन से केस हो जाएगा यहाँ पर, टेट्रागोनल। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 16 इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द। तो यहाँ पर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर अवेलेबल होते हैं। तो कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल, नहीं, कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज आल्सो नोन एज बॉडी सेंटर। ऑप्शन क्वेश्चन 18 देखते हैं इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑल फेस सेंटर्स। फेस सेंटर्स पे भी ये अवेलेबल रहता है। ये डेफिनेशन है किसकी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो कहाँ पे दिया हुआ है, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 19 द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इसमें जो हमारा एटम्स होंगे वो केवल कॉर्नर्स पे अवेलेबल है और कॉर्नर पे जो भी एटम हमारे पास प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, केवल 1/8। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स यदि आपको पता करना है तो यहाँ पे टोटल कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर है और ईच कॉर्नर का जो एटम का कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो हो जाएंगे वो 1 हो जाएंगे। सिमिलरली यदि अपन क्या देखते हैं, फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो है ही, उसके साथ साथ ईच फेस सेंटर पे भी है।
यहाँ पर ये जो फेस सेंटर्ड है, और फेस सेंटर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है, तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 8 तो कॉर्नर्स पे, ठीक है, यहाँ पर 8 तो कॉर्नर पे और 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन है, और 6 फेस सेंटर्स पे, और ईच फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो यहाँ पर 1 + 3 4 हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। तो बॉडी सेंटर्ड का क्या होता है कि सारे के सारे एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, बट एक बॉडी सेंटर पे भी होगा, और जो बॉडी सेंटर पे होगा वो 100% कंट्रीब्यूशन होगा उसका। तो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 8 तो कॉर्नर्स पे, यहाँ पर हर एक कॉर्नर पे भी एक एक एटम हो जाएगा, और एक बॉडी सेंटर पे जो कम्प्लीटली कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो सीक्वेंस अपन देखें तो 1, 4, 2 ये हमारा आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 20, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इफ दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट इन नेचर। तो एंड सेंटर्ड नॉर्मली क्यूबिक में नहीं मिलता है, बट यदि ये बोल रहा है तो एंड सेंटर्ड का जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होंगे, सारे के सारे कॉर्नर्स पे होंगे एटम, उसके अलावा 2 अपोजिट फेस सेंटर्स पे होंगे। तो कंट्रीब्यूशन अपन देखें 8 × 1/8 हो जाएगा, और हमारे पास 2 है इंटू हाफ हो जाएगा, 2 फेस सेंटर्स पे हाफ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो 1 + 1 ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।